आवश्यक है और हमारा शरीर भी प्राकृतिक तरीके से ही बनाया गया है। शरीर के अंदर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। क्या आपको इसके बारे में पता है? मैम, पता नहीं है लेकिन महसूस जरूर करा है। जब आपको सर्दी होती है, क्या वो अपने आप ठीक नहीं होती? बिल्कुल होती है। जब आपको बुखार होता है तो क्या वो अपने आप ठीक नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यानी शरीर को खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता इसके अंदर है, क्योंकि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। बस इस चिकित्सक को हम मौका ही नहीं देते हैं। सर्दी होती है, फटाफट दवाई खा लेते हैं। बुखार होता है, फटाफट दवाई खा लेते हैं। तो आज हमें अपने शरीर पर काम करने का तरीका बदलना होगा। इनर हीलिंग इज द राइट हीलिंग। अंदरूनी तरीके से अगर हम स्वस्थ बनने की कोशिश करते हैं तो वही सही अप्रोच है, वही प्राकृतिक अप्रोच है और वही साइंटिफिक अप्रोच है। डिजीज रिवर्सल क्या संभव है? ये प्रश्न अगर मन में आता है तो बताना चाहूंगी, बिल्कुल संभव है। और संभव कैसे है? आज अपने बीमारियों के कारणों पर काम किया जाए। अब बीमारियों के कारण क्या है मैम, ये हमें समझ नहीं आता। क्यों हम मोटापे से ग्रसित होते हैं? क्यों हमें डायबिटीज होती है? क्यों हमें थायराइड होता है? क्यों हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है? क्यों हमें दिल की बीमारियां होती हैं? हीलिंग से पहले डीलिंग करना है, समझना है कारण क्या है। ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, इनका नाम है लाइफस्टाइल डिजीजेस। क्यों? क्योंकि इनके पीछे का मुख्य कारण है आपकी गलत आदतें, आपका गलत खान पान। ये लाइफस्टाइल बीमारियों का मुख्य कारण माना गया है सबसे पहला अनहेल्दी डाइट, आपकी गलत खान पान की आदतें। दूसरा कारण माना गया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी निष्क्रिय जीवन शैली। सक्रियता कम है, निष्क्रिय ज्यादा रहते हैं, बीमार होंगे। तीसरा है तनाव और नींद की कमी। तनाव ज्यादा होना, नींद की कमी पाया जाना, ये तीसरा कारण पाया गया है। और चौथा कारण है फार्मास्यूटिकल दवाओं का अत्यधिक सेवन करना। तो आज ये चार मुख्य कारण हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीमारी पर काम करना है, इन चारों कारणों पर काम कीजिए। क्योंकि लाइफस्टाइल बीमारियों का आम रीजन अगर हम चेक करें, आम कारण होने का, वह ये चार है। तो आज हमें क्या करना है? इन चारों पर काम करने की जरूरत है, राइट? कैसे काम कर सकते हैं मैम? आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डाइट के ऊपर बात करते हैं। हमें अस्वस्थ आहार से स्वस्थ आहार की तरफ बढ़ना होगा। अनहेल्दी डाइट से हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ना होगा। तो आज हम अनहेल्दी क्या खा रहे हैं? बाहर का खाना, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड, इसके साथ साथ बेकरी के पदार्थ, कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल करना, गेहूं ज्यादा इस्तेमाल करना। आज हमें दोबारा अपनी सेहत पर काम करना है, तो खान पान की आदतों को बदलना होगा। अपने खाने में हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है, हेल्दी कार्ब्स हैं, या फिर ओमेगा 3 जैसे हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना होगा। हमें अपने खाने को संतुलित बनाने की जरूरत है। संतुलित खाने में सभी चीजें मिलती हैं, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में चाहे फाइबर हमें लेना हो, विटामिन लेना हो, मिनरल लेना हो, प्रोटीन के स्रोत प्रॉपर अपने खाने में रखिए। कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा मत लीजिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होती है रोटियां, लेकिन रोटियों का इस्तेमाल आपको कम करना है, अनाज का इस्तेमाल ज्यादा करना है। ये आपके मुख्य स्रोत है खाने के। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी डाइट में होने ही होने चाहिए, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज भारतीयों की डाइट में सबसे ज्यादा कमी अगर किसी पदार्थ की पाई जा रही है, किसी पोषण की पाई जा रही है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ साथ सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि खाने को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तेल का इस्तेमाल करते हैं। और तेल आज आपकी सेहत को डिसाइड करता है। तो तेल की बात की जाए तो मैम, क्या है सही कुकिंग ऑयल? कैसे गुण हमारे तेल के अंदर होने चाहिए? देखिए, आपका तेल बेहद संतुलित होना चाहिए, जिसके अंदर सफा मुफा पूफा का सही बैलेंस हो। एक ऐसा तेल जो फिजिकली रिफाइनिंग के माध्यम से बना हो, एक ऐसा तेल जिसमें ओरिजिनॉल सबसे ज्यादा मिले, एक ऐसा तेल जो ट्रांस फैट फ्री हो, एक ऐसा तेल जिसमें यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियम GE3 MCPT पे बने हैं, उनका पालन करने की क्षमता हो। एक ऐसा तेल जिसमें आपको ओमेगा 3 मिल जाए, प्लस विटामिन A विटामिन D मिल जाए। क्या इतने सारे गुण हमें किसी से मिल सकते हैं? बताना चाहूंगी, बिल्कुल हमारे पास एक तेल मौजूद है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। इस तेल का इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को बदल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके खाने में आप चाहते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स की कमी ना हो, आपके शरीर में पोषणों की कमी ना हो, स्पेशली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
या फिर कई विटामिन होते हैं जो अक्सर हम खाने के माध्यम से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें से विटामिन डी और B12 भी आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनकी कमी ना हो तो स्वास्थ्य के लिए सप्लीमेंट्स का सहयोग लेना शुरू कर दीजिए। वेज ओमेगा 3 की जरूरत पूरा करता है। मल्टीविटामिन जैसे न्यूट्रीचार्ज मेन है या वुमेन है, इनका इस्तेमाल करके आज आप प्राकृतिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं और अपनी बॉडी की पोषण की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपको बताना चाहूंगी, बीमारियों का एक और मुख्य कारण है और वो है पोषणों की कमी होना। और आज इन पोषणों की कमी को पूरा करने की जरूरत है। अब जैसा कहा जाता है, प्रकृति का सहारा लेने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति के द्वारा हमें कई प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटियां मिली हैं जो हमारी सेहत को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे जामुन है, करेला है, मेथी है, एलोवेरा है, गिलोय है, कुटकी है या विजय सार है। लेकिन क्या हम इसको डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं मैम, कई लोगों के घरों में तो शायद ये मौजूद भी नहीं होंगे। तो इसकी जगह पर अब हमें सहज और सरल सा समाधान चाहिए, तो हमारे पास